हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन। दोस्तों, रीट लेवल 1 और 2 रीट विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो साइकोलॉजी की है। साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 3 से फर्स्ट टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है और ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी का परिचय देते हुए इस सभी 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो आपका स्कोर बनता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करती हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैक्लोए सूत्र क्या है। ऑप्शन है 20 आयु प्लस 6 भार प्लस ऊंचाई, आयु प्लस ऊंचाई प्लस भार बटे 10, 6 आयु प्लस ऊंचाई प्लस भार, 4 आयु प्लस ऊंचाई प्लस भार बटे 3। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 4 आयु प्लस ऊंचाई प्लस भार बटे 3। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं। ऑप्शन है आदेश पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, समूह निर्देशित अभ्यास पद्धति, विचार विमर्श पद्धति। सही आंसर है ए, आदेश पद्धति। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत हैं तो यह कहा जा सकता है। ऑप्शन है सामाजिक सूचना भूमिका लेना, सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, सी आत्म प्रतिबिंब सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी आपसी भूमिका लेना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, आत्म प्रतिबिंब सेल्फ रिफ्लेक्शन। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है उद्भावन, अभिप्रेरणा, आयोजन, प्रबोधन। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अभिप्रेरणा। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थिबाधित विद्यार्थियों के लिए, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, CWSN का अर्थ है। ऑप्शन है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सही आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, संप्रेषण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, वृत्तिक वृद्धि। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में, पॉइंट में। तो इसका सही आंसर है बी, डेसिबल में। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? ऑप्शन है, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? ऑप्शन है, परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन, वातावरण। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी, निर्देशन। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है? कॉल एवं ब्रुश का, ड्रेव हल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, क्रो एंड क्रो का। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1997, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1992, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1990। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? गॉर्डन, सोनेल, बर्टन हॉल, सिरिल बर्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सिरिल बर्ट। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है? या कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1 है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। 2, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। नंबर 3, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। नंबर 4, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्व मानदंड निर्धारित करके। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें से सही कूट चुनकर देना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी, 1, 2 और 3। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। ऑप्शन है, प्रत्याशिमण के दौरान ज्ञान की प्रवणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कार का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों पर व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के लिए अवसर देते हैं। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन बी, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह सस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। डी, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करके अपेक्षा रखता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल किया जा सकता है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा
ऑप्शन है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेज देना चाहिए, नियमित विद्यालयों में नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करे जाए। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए। तो सही आंसर है इसका सी, अपनी रुचि से। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, बी को डी, बाज को 100 और 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, डोड मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ऑप्शन है सामान्य पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, डिसलेक्सिया। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, डॉट बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन है पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, प्रतिभाशाली बच्चे। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। ऑप्शन है विचलनशीलता, प्रतिमानता। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, विचलनशीलता और प्रतिमानता। सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, क्योंकि ये ऊपर पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। ऑप्शन है ए सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, वंशानुगत एवं वातावरणीय, डी वंशानुगत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, वंशानुगत एवं वातावरणीय। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता व्यक्ति विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है, अतः शिक्षक को। ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता, संस्कृति, परिवार, व्यक्तिगत भिन्नता। तो सही आंसर है डी, व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता है। ऑप्शन है ये प्रेरणात्मक होती है, ये हमारे व्यवहार का आधार होती है, ये अस्थायी होती है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये प्रेरणात्मक भी होती है, ये हमारे व्यवहार का आधार भी होती है, ये अस्थायी होती है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। तो इसका सही आंसर है बी, समस्यात्मक बच्चे। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे। ऑप्शन है बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता। ऑप्शन है ए धीमी गति से सीखने वाले बालक, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग, डी साधन संपन्न बालक। सही आंसर है इसका डी, साधन संपन्न बालक। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है।
अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। सही आंसर इसका डी, उपयुक्त सभी। अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। से आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, अपसारी चिंतन। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? ऑप्शन है सीखने हेतु सीमित अवसर हो, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए हैं। सही आंसर इसका डी, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए हैं। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है? ऑप्शन है शिक्षार्थी की सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार धारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। तो इसका सही आंसर है बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार धारणा नीति। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सही आंसर डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत। सही आंसर है बी, भावना संबंधी आदत। अगला क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषता है? शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। प्रयुक्त सभी। सही आंसर है डी, शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सॉरी, सही आंसर इसका ए, समावेशी शिक्षा। सही आंसर है ए। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव जिससे संबंधित है? ऑप्शन है आयु भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, प्रजातीय भिन्नता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सामाजिक भिन्नता। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है, बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह है? शरीर गठन, प्रतिभा, संवेग, नैतिकता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, नैतिकता। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रॉबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रांग, मैकडूगल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, जॉन डीवी। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ए, गेंद का खेल। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डॉट से संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिस्क्लेकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, डिसलेक्सिया। सही आंसर है ए। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? स्मरण, समझ, सृजन, विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सृजन। सही आंसर है सी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आपके लिए जल्दी ही संस्कृत टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार।